गंदा ज़हन रखता है उस्ताद उन्होंने बच्चियां धियां दे बारे उस्ताद जिहड़ा हुंदा ना वो बाप की जगह ते हुंदा वे ते जिहड़ियां शागिर्द होंदियां ने तलबा होंदियां ने वो बेटियां जैसियां होंदियां ने आए वे कि सजाए मौत दे उन चौंक च खिलार के किसको मिलनी चाहिए उस उस्ताद को जिसके अंदर से तस्वीरें गंदियां निकलियां ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान महरोज़ अब्दुल। आप लोग देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक स्कैंडल मंजर आम पर आया। इसी वाले से अवाम से बात करेंगे, जानेंगे अवाम इस पर क्या राय रखती है। क्या ये बात सच्ची है जो 5500 लड़कियों की फहाश वीडियोस उस शख्स के मोबाइल से निकली है, या फिर जो मंशियात मिली है, या फिर जिस तरह के आप सब ने देखा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो काम करते हैं जैसे कि उनके HC वो कहते हैं कि जी ये सब झूठ है। इसी वाले से अवाम से बात करेंगे, जानेंगे अवाम इस पर क्या राय रखती है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अयाज अहमद। अयाज भाई, आप मुझे ये बात बताएं, जो भावलपुर के अंदर यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी इसका स्कैंडल आया है कि वहाँ की तलबा जो हैं उनकी 5500 वीडियो वहीं के एक मुलाजिम के मोबाइल से निकली है, उसके अलावा मंशियात निकली है। इस मामले के अंदर आप क्या राय रखते हो? मेरी राय है कि सजाए मौत दे उन चौंक च खिलार के किसको मिलनी चाहिए? उस उस्ताद को जिसके अंदर से तस्वीरें गंदियां निकलियां ने, जिहड़ा गंदा ज़हन रखता है उस्ताद उन्होंने बच्चियां धियां दे बारे उस्ताद जिहड़ा हुंदा ना वो बाप की जगह ते हुंदा वे ते जिहड़ियां शागिर्द होंदियां ने तलबा होंदियां ने वो बेटियां जैसियां होंदियां ने ते बेटियां दियां तस्वीरां उहदे मोबाइल चों गंदियां निकलियां ने वाजिब इंसान है। ये क्यों हमारा जो मीडिया है और जो हमारी जो पुलिस है इस चीज़ को क्यों दबा रही है? उनको जो है ना ईमान उनका ख़त्म हो चुका है। जिसके अंदर ईमान होता है ना उसको हलाल और हराम की तमीज़ होती है, हलाल और हराम की समझ होती है। हाँ जी, ईमान एक ताकत का नाम है। ईमान इसको कहते हैं कि गुनाह करने की ताकत है, अल्लाह से डरते हुआ वो गुनाह नहीं करता, गुनाह से बाज आ जाता है, ये ईमान है। गवर्नमेंट को क्या पैगाम दोगे इस जो मसला पेश आया, जो स्कैंडल यूनिवर्सिटी का पेश आया, उस हवाले से? गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देता हूँ कि उसको पकड़ें, उस मुजरम को, उसको चौंक दे अंदर खिलार के उसको सज़ाए मौत दें और उसको सवाब हो, आप सबको सवाब होगा। उस जुर्म को ख़त्म करने का एक तरीका आपने अपनाना है, आपको सवाब होगा, आपको गुनाह नहीं होगा, उसको सज़ा दोगे। जे अगर आप ऐसे नहीं करोगे सब इस गुनाह में मुलव्वस हो, सब इस गुनाह में मुलव्वस, सब लोग इस जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं इस गुनाह में सब लोग मुलव्वस हैं, ये सच्ची बात है। और जो तलबा वहाँ पढ़ी थी जिनकी वीडियोस निकली हैं, कहा जा रहा है कि उनको डरा कर धमका के खासकर उन बच्चियों को टारगेट किया गया है जो फीस नहीं थी भर सकती या जिनके माली हालात कमज़ोर थे। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत ख़तरनाक ये हादसा हुआ है, उस उस्ताद को सज़ाए मौत देनी चाहिए। फिर आगे बात करेंगे क्या करना है, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। उसको सज़ा दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये जो बहावलपुर के अंदर स्कैंडल, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल आया है सामने कि वहाँ का एक मुलाजम नशे के अंदर पकड़ा गया था, 5500 उसके मोबाइल से वहाँ की तलबा की वीडियोस निकले, उसके अलावा उनके पास नशे की चीज़ें आइस वगैरह बरामद हुई। इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जो किसी की सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी का बंदा था, वो बेसिकली चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो वो एक अपने डेजिग्नेशन को सामने लेके आके उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को हरास कर रहा था, लड़कियों को। तो इस तरह की चीज़ों को सामने आना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए और इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी की जो बेसिकली दूसरी है मैनेजमेंट, वो तो कह रही है ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है तो मुझे हमें प्रूफ दें। वो तो यही कहेंगे क्योंकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पुलिस को जो है, पुलिस की अथॉरिटी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर वो वाकई जिम्मेदार तो उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने जो FIR काटी है उसके अंदर किसी भी किस्म का उन्होंने हैरेसमेंट या उसका कोई चार्ज नहीं लगाया, सिर्फ वो सिर्फ मंशियात का चार्ज लगाया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो उनको सबूत मिला है उसके ऊपर उसका चार्ज लगा है, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद उसको पता चलेगा क्या आया कि इसके ऊपर इसने लड़कियों को हरास किया है, उसके एविडेंसेस उसको मिलेंगे तो फिर उसका चार्ज लगेगा। वो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस को उसके कोई भी एविडेंस मिला ही नहीं? मिला होगा, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, साबित होगा, फिर उसका चार्ज लगेगा उसका। अगर ये सब सच्ची बातें हैं तो आप उनको पैगाम क्या देना चाहोगे? मैं उनको पैगाम देना चाहूँगा जिन्होंने ये काम किया वो बहुत ही गलत काम है, ये इस्लामिक हमारे एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उनको चाहिए कि हमारे जो इस्लाम कहता है उसको फॉलो करें और इस तरह की चीज़ों को पुलिस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कहा भी ये जा रहा है कि उन बच्चियों को ज़्यादा टारगेट किया गया है जिनकी माली हालत कमज़ोर थी या जो फ़ीस नहीं थी भर सकती, या स्कॉलरशिप का लालच दे के
तो उनके साथ ये सारा मामला पेश है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो फ़ीस नहीं भर सकती वो मजबूर होते हैं इस मामले में, तो उनको जल्दी से आप लोगों को उनको जल्दी से गलत रास्ते पे लगाया जा सकता है क्योंकि वो मजबूर होते हैं। इसलिए इस पे जो हमारे जो ज़िम्मेदारान है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बहावलपुर यूनिवर्सिटी केस का लोगों की राय जाने, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नए पाकिस्तान को कीजिए सब्सक्राइब, हमारी वीडियो कीजिए लाइक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।